कलयुग की कड़वी सच्चाई और अनमोल विचार। नंबर 1। परिवार की ताकत सदस्यों से नहीं बढ़ती, बल्कि परिवार की ताकत सदस्यों के प्रेम और उनके आपसी व्यवहार और संस्कार से बढ़ती है। महाभारत इसका साक्षात उदाहरण है। परिवार दुर्योधन का बड़ा था, लेकिन ताकतवर पांडव थे, अपने व्यवहार और संस्कार की वजह से। नंबर 2। जितना बड़ा ड्रीम होगा, रास्ते में उतनी ही बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। और जितनी ताकत से आप समस्याओं को सुलझाते जाएंगे, सफलता आपके करीब आती जाएगी। क्योंकि सपनों को पूरा करने के रास्ते में समस्या, मेहनत, लगन और सबसे अंत में सफलता खड़ी मिलती है। नंबर 3। एकदम सही बात है। सुबह केवल 3 लोग ही उठते हैं। पहली होती है माँ, दूसरा एक जिम्मेदार व्यक्ति और तीसरा एक मजबूर इंसान। इन तीनों की नींद सुबह अपने आप खुल जाती है। नंबर 4। बड़ा अजीब सा ज़माना आ गया है। हमारा मोबाइल पास में बैठे हुए इंसान से भी ज़्यादा अहमियत रखने लगा है। क्योंकि जब हाथ में मोबाइल होता है तो हमें कोई नज़र नहीं आता। अब मोबाइल में ही पूरी दुनिया मिलने लगी है। लोगों की ज़रूरत कम होती जा रही है। नंबर 5। ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो किसी और की कमियों पर नज़र ना डाल करके, बल्कि खुद पर नज़र रखें। अपनी कमियों को खूबियों में बदलें, जीने में मज़ा आएगा। नंबर 6। यह कभी मत मानो कि जिसके पक्ष में बहुत लोग हैं वही इंसान सच्चा है। क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में पूरी सेना थी और अर्जुन के पक्ष में केवल श्री कृष्ण। नंबर 7। सही और गलत को पहचानने का हुनर रखें। क्योंकि अपने बारे में अच्छी बातें करने का हुनर तो दुनिया वाले खूब रखते हैं। नंबर 8। जीवन उसी का बेहतर होता है जो अपने काम में व्यस्त है। बाकी जो दूसरों के जीवन में ताक झाक कर रहे हैं वह हर तरह से परेशान हैं। कभी लोगों से अपनी तुलना करके तो कभी दूसरों को खुद से ज़्यादा खुश समझकर। नंबर 9। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करें। क्योंकि दोनों को गंवाना आसान है, लेकिन कमाना बहुत ही मुश्किल। और दोनों ही जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बिना जीवन अधूरा है। नंबर 10। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से रखना, दूसरों से नहीं। दूसरों से उम्मीद रखने का मतलब है आप खुश नहीं रह पाएंगे कभी। नंबर 11। इंसान अमीर तब होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। दूसरे की बातों में आकर अपने परिवार की एकता को खराब ना करें। क्योंकि समय आने पर परिवार ही काम आएगा, दूसरे नहीं। नंबर 12। किसी की सहायता करने के बाद उस बात को भूल जाएं। यह न सोचें कि समय आने पर वह व्यक्ति भी आपकी सहायता करेगा। क्योंकि इस तरह की उम्मीद ही हमें तकलीफ़ देती है। नंबर 13। किसी की बात को दिल पर लेना छोड़ दीजिए। जिसका जैसा संस्कार होता है वह वैसा ही व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कई गुना होकर कब किस रूप में आपको मिलेगी, केवल नारायण ही जानते हैं।
इसलिए जब भी मौका मिले सच्चे दिल से भलाई ज़रूर करें। नंबर 15, बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो केवल महाभारत रची जाती है। नंबर 16, जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है वह शिकायत करने में नहीं, क्योंकि अज्ञानी की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन। नंबर 17, ठोकर लगने से कई चीज़ टूट जाती है, लेकिन इंसान ठोकर लगने पर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और जीवन में संभल कर चलना सीख जाता है। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे महंगी चीज़ हमारा वर्तमान है। जो निकल गया तो वापस नहीं आने वाला। वर्तमान का सही सदुपयोग करें, हमारे भविष्य को उज्ज्वल बना देगा। नंबर 19, कहीं भी बहुत सोच समझ कर मुँह खोलें, क्योंकि आजकल दुनिया दिल से नहीं दिमाग से चलती है। पता नहीं आपकी कौन सी बात लोगों को बुरी लग जाए और लोग बुरा मानकर बैठ जाएं। नंबर 20, पैसा भी किसी जादू से कम नहीं। जिसके पास है लोग उसकी झूठ को भी बड़े प्रेम से सच मान लेते हैं, और जिसके पास नहीं है कोई उसका सच भी सुनने को राजी नहीं होता। नंबर 21, बड़ी अच्छी बात कही है किसी ने। अब तो रिवाज ऐसा हो गया है कि अपनों की बातें कड़वी और गैरों की बातें मीठी लगने लगी हैं। अगर अपनी राह दिखाएं तो लोग बोलते हैं उंगली पर नचा रहे हो, और गैरों की बताई हुई राह पर चलते हुए खुश होकर कहते हैं वह बहुत अच्छे सलाहकार हैं। नंबर 22, अगर हम इतना नहीं कर पा रहे हैं कि अपना आज का दिन अच्छा कर पाएँ सुबह की सुंदर सोच से, तो फिर क्या भरोसा कि हमारा आने वाला समय सुंदर रहेगा। यह हमारे हाथ में है कि हम अपने दिन को और जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं। नंबर 23, बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आप जो चाहते हैं वह नहीं हो पा रहा, तो समझना ऊपर वाले ने कुछ और ही सोच रखा है आपके लिए। बस भरोसा इतना रखना कि जो भी होगा अब आपके हित में ही होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।